कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि नवीन क्या है इस दुनिया में यह कहना कठिन है। रूपांतर को ही यदि नवीन कहा जाए तो कहने वाला व्यक्ति कुछ अंशों में उचित बात ही कहता है, क्योंकि उसने ऐसी बात पहले सुनी नहीं, देखी नहीं, पढ़ी नहीं, अतः उसके लिए अवश्य ही नवीन है। सभी बातें यदि मनुष्य समझ पाता तो उसका जीवन नीरस होता या सरस कहना कठिन है। कुछ स्पष्ट है और कुछ छिपी हुई है। छिपी हुई भावना तथा वस्तु को वह प्रत्यक्ष करने में लगा है, किंतु यह कार्य भी सभी मनुष्य नहीं कर पाते। जो कुछ रस पाते हैं बातों में, वही लगे रहते हैं धुन में, और यदि धुन दृढ़ हुई तो कुछ रहस्य को रसमय बनाकर ही इस धराधाम से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि उनका स्थान उसके हृदय में है जो आज भी अनेक के लिए अनजान भगवान है। और यही भाव लिया गया था कि रूपांतर को यदि नवीन कहा जाए तो वास्तव में कुछ अंशों में सही है, इसलिए क्योंकि उसको ये सब बातें मालूम ही नहीं है कि नया कुछ भी नहीं है सृष्टि में, सिर्फ रूप बदल के आती हैं चीजें। तो नवीन क्या है इस दुनिया में यह कहना बहुत कठिन है। कुछ अंशों में इसलिए सही कहा जा सकता है क्योंकि उसने इस तरह की बातें पहले सुनी नहीं, देखी नहीं, पढ़ी नहीं, तो इसलिए उसके लिए नवीन है। किंतु जिसने सुनी है, देखी है, पढ़ी है और इतना ही नहीं अनुभव भी किया है उसका, तो उसके लिए वो अनुभव ही नवीन है। देखी हुई बात, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात नवीनता तभी लाती है जब उसका रूपांतर होता है। कहने को तो प्रत्येक क्षण सब कुछ रूप बदलता रहता है, जो कि सुनते भी हैं हम लोग कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कहीं है धूप जिंदगी। तो यही है जिंदगी, कभी छांव है, कभी धूप है, रूप बदलती रहती है। तो धूप क्या है? धूप वही है जब जिसने सूर्य को आच्छादित कर रखा था वो हट जाता है तो धूप निकल आती है। छांव वही है जब सूर्य आच्छादित हो जाता है या फिर छिप जाता है। तो इस प्रकार जो रूप बदलता रहता है प्रकृति में, वो रूप उसका अलग होता है, कभी कुछ अलग। जिसने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभव नहीं किया, उसके लिए इन सब चीजों में नवीनता लग रही है। यानी यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि यह जो बातें हो रही है तेरा साज या राज, और जिस साज की बात की वो बे आवाज है और श्वास प्रश्वास में बज रहा है, ये बातें उन लोगों को नवीन लगती होंगी, किंतु जब तक परिवर्तन न हो, पट परिवर्तन, रूप परिवर्तन, तब तक प्राणी समझ नहीं पाता। और सब बातें भी मनुष्य समझ नहीं पाता है। और यदि समझ पाता ना तो उसका जीवन नीरस नहीं होता। यहां तो कहा गुरुदेव ने कि नीरस होता है या सरस कहना कठिन है, क्योंकि वो समझ के बैठ जाता कि मैंने सब बातें समझ ली हैं, अब जीवन में बचा क्या समझने के लिए, तो उसका जीवन नीरस हो जाता। और सरस जितनी बातें समझी हैं, यदि उनमें रस मिला है उसको, तो अवश्य ही सरस लगता है उसको अपना जीवन। तो कुछ बातें जो उसको स्पष्ट हो जाती हैं वो उसको सरस लगती हैं, और कुछ बातें जो छिपी हुई होती हैं उनको वो समझ नहीं पाता है, किंतु फिर भी प्रयास तो करता ही है कि हाँ भाई कुछ स्पष्ट हो उसे। और वो तभी होगी वो छिपी हुई भावना जो
प्रकट तभी होगी जब कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आए जो उसको प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ हो। तो लगे तो वह बहुत से लोग छुपी हुई भावना और वस्तु को प्रत्यक्ष करने में, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ये संभव नहीं होता है। ये तो संत महापुरुष होते हैं जो हमारे भीतर छिपी हुई भावनाओं को, उन विचारों को, उन वृत्तियों को प्रकट करते हैं, तब हमें समझ में आता है। और ये कार्य हर किसी के द्वारा संभव नहीं है। हाँ, उनके द्वारा संभव होता है जो कुछ रस पाते हैं इन बातों में, यानी कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ पढ़ा और उसे उसमें रस मिला और कुछ अनुभव मिला। तो जो रस पाते हैं वही लगे रहते हैं इसमें धुन में, अन्यथा बड़ा नीरस लगने लगता है उनको। यार क्या समझना है, कोई नहीं, अपने वश की नहीं है, बस छोड़ दो। प्रयास ही नहीं करते, सोचते ही नहीं इसके बारे में, इसलिए रस मिलना तो दूर, वो उसके पास ही नहीं फटकते। किंतु हाँ, जो रस पाते हैं वो लगे रहते हैं, धुन में लगे रहते हैं, यानी पूरी तरह लगन लगी है उनकी। और वो धुन ऐसी नहीं है कि थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा कम हो गया, एकदम दृढ़ता उसमें, कोई भी किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, एकदम दृढ़ता भीतर की बनी हुई है कि हाँ भाई, मुझे रस मिल रहा है और मैं इस रहस्य को रसमय बना कर ही इस धराधाम से विदा होऊंगा। तभी मैं जाऊंगा जब मैं इस रहस्य को पूरी तरह समझ जाऊं और रस मैं खुद भी अपना जीवन बनाऊं और जो भी मेरे संपर्क में आए उसका जीवन भी रसमय हो। तो ऐसे व्यक्ति इस रहस्य को रसमय बनाकर ही धराधाम से प्रस्थान करते हैं। तो कहां प्रस्थान करते हैं? उस अनजान भगवान के हृदय में। वही उनका स्थान है, वही उनका वास स्थान है। वो आए धरती पर, उन्होंने अपने हृदय में उस भगवान को स्थान दिया, और स्थान ही नहीं दिया, उसका पूरा का पूरा राज हृदय पर छा गया, हृदय सम्राट बन गया। वो वही उनके हृदय पर राज्य करता है। और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि वो प्रभु के हृदय में बस गए। लोग तो कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रभु बसे हुए हैं, यानी भक्त के हृदय में भगवान बसा हुआ है। किंतु इतना ही नहीं है, भक्त भी भगवान के हृदय में बसे रहते हैं। तो वही उनका वास स्थान है। जब वापस लौट के जाएंगे इस धराधाम से, तो उन्हीं के पास पहुंचेंगे, उन्हीं के हृदय में उनका स्थान आरक्षित है और सुरक्षित है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती कि जब ये शरीर नहीं रहेगा तो हम कहां जाएंगे, क्या होगा हमारा। आज कह रहे हैं, साज जब बे आवाज है, वहां व्यक्ति कैसे माने कि साज है। मान्यता बुद्धि और मन का विषय है, तथा इनमें अनेक बार एकता का अभाव देखा जाता है। इस अभाव को देखने वाले की जानकारी सबको नहीं। वहां साज है तथा प्रत्येक क्षण बे आवाज बजता रहता है, इसे स्वीकार करना तो और भी दुष्कर है। श्वास चल रहा है, प्रश्वास भी अपना कार्य कर रहा है, यहां तक की जानकारी सभी को है, क्योंकि यह क्रम यदि न रहे तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। किंतु यह जानकारी तो साधारण जानकारी है। बे आवाज साज का अनुभव तो सरल कार्य नहीं। प्रथमतः इसे महत्व वह व्यक्ति क्यों देगा जिसे अनेक झंझटों का सामना करना पड़ता है,
जीविका उपार्जन के लिए। और इसमें यही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि कैसे साधारण प्राणी माने कि हाँ भाई, जो साज है वो बज रहा है, और साज कोई है भी क्या, साज तो वो न कहलाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र तो वह न कहलाएगा जो दिखलाई देगा, सुनाई देगा बजते हुए, किंतु यह तो बेआवाज है, बजता हुआ सुनाई नहीं देता। तो कैसे व्यक्ति मान ले कि साज है, इसको साज कह रहे हैं आप, तो मानना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जो भी मान्यता है वो है क्या, यह समझा रहे हैं गुरुदेव। मान्यता जो होती है बुद्धि और मन का विषय होता है, यानी पहले मन माने, किंतु यदि बुद्धि समझाए मन को कि भाई यह सही नहीं है, गलत है, और बुद्धि की बात मन समझ जाए कि सही नहीं है, तो वो नहीं मानेगा। और जब बुद्धि की बात मन यह समझता है कि नहीं नहीं, बुद्धि अपनी जगह, मैं अपनी जगह, तो इसमें अनेक बार पाया गया है कि मन और बुद्धि में संघर्ष चलता रहता है, और इनमें अनेक बार एकता का अभाव देखा जाता है। तो इसलिए किसको मान्यता कहें, तो कौन देखेगा कि यह जो बुद्धि और मन है, इनमें एकता है या अनेकता है, कि मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है। कौन देखेगा? उस देखने वाले की जानकारी भी नहीं है सबको कि हमारे भीतर कोई है जो मन को भी देखता है, बुद्धि को भी देखता है, और वही दृष्टा है। इसकी जानकारी भी नहीं है बहुत लोगों को, सबको नहीं है। वहां पर यदि कोई कहे कि साज है, और वो साज प्रत्येक क्षण बेआवाज बजता रहता है, तो कौन इसे मानेगा? इसे स्वीकार करना तो और भी कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल है इस बात को स्वीकार करना कि भाई आप जो कह रहे हैं कि एक साज है और सांसों के तार से है और बजता रहता है, बेआवाज बजता रहता है, तो ये कैसा साज है? पहले तो यही स्वीकार नहीं करेगा कैसा साज है, और मानेगा जब बुद्धि और मन दोनों समझ पाए। तो मान्यता की बात तो तब आती है जब आपका मन उसमें थोड़ा बहुत रस ले, और बुद्धि सही उसको दिशा निर्देश करे। किसके आधार पर? उस दृष्टा के आधार पर जो मन और बुद्धि दोनों को देख रहा है। तो आवाज हो ही नहीं रही, और फिर भी कह रहे हैं कि आवाज हो रही है, बज रहा है। तो यह जो बजना है, यह बजना कोई आवाज वाला बजना नहीं है। कहने को तो हम कहते हैं कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो कहेगा कोई 1:15 हुए हैं। तो 1:1 एक क्या है? यह बजा है। तो जब 1 बजता है तो 1 घंटा बजाया जाता है, इसीलिए बजने की बात आती है। पुराने जमाने में घड़ी घंटा बजाया करती थी, 1 बजता था 1 घंटा, 2 बजते थे 2 घंटा, इसीलिए बजने की बात है कि कितने बजे हैं। अन्यथा बजता क्या है? घड़ी चलती है आजकल बजने वाली घड़ी कहां है? फिर भी घड़ी तो घड़ी है, चल रही है वो, उसमें भी बज रहे हैं, किंतु बेआवाज बज रही है वो घड़ी। फिर भी हम कहते हैं कि 1 बजकर, यानी 1 बज गया। तो बजा कहां भाई? सुनाई कहां दिया तुमको? किंतु बजा वो इन कानों से नहीं मालूम पड़ता। हमेशा ध्वनि कानों से ही नहीं सुनाई पड़ती,
अनुभव में आती है। आंखें देखती हैं उसको, मन अनुभव करता है, और उसका पुराना अनुभव है जिसके आधार पर वो जांचता है, परखता है और स्वीकार कर लेता है। और यहां तो बेआवाज है, तो इस बात पर यदि विश्वास करे कोई कि हाँ भाई किसी ने सुना है, तब तो वो कुछ प्रयास भी करे, कुछ सोचे भी आगे बढ़ने की, और अन्यथा स्वीकार करना बहुत कठिन कार्य है। तो श्वास चल रहा है तो सबको पता है, आ रहा है श्वास, जा रहा है श्वास, तो श्वास प्रश्वास अपना कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी तो है सबको। क्यों जानकारी है? क्योंकि यदि यह आना जाना श्वासों का न रहे तो प्राणी जीवित नहीं रहता। उसको पता है इतना कि यह श्वास जो है वही मेरे प्राणों का आधार है, और उन प्राणों के रहने के कारण ही मैं प्राणी कहलाता हूं और मैं जीवित हूं। तब समझ में आता है। किंतु यह तो एकदम साधारण सी जानकारी, ये सबको पता है। श्वास आती है जाती है तो प्राणी जीवित है। जिस दिन श्वास बंद हो जाती है तो लोग कह देते हैं जीवित नहीं है, प्राण है नहीं इसमें, अब प्राण पखेरु उड़ गए। तो यह तो साधारण सी जानकारी है, यह तो सबको पता है। फिर यह जो बेआवाज का अनुभव, और वो भी ऐसा कोई साज है जो श्वास प्रश्वास चल रही है और उसमें एक संगीत पैदा हो रहा है, और वो संगीत इन कानों से नहीं सुना जा रहा, वो भीतर अनुभव में आ रहा है। उसका अनुभव तो सरल कार्य नहीं है, बहुत कठिन है उसको अनुभव करना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सब बातों को वो व्यक्ति महत्व क्यों देगा जिसे अनेक झंझटों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में कितने झंझट लगे हुए हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए कितना चक्कर काटना पड़ता है, कितना दिमाग घुमाना पड़ता है, कितने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। उसी में लगा हुआ है, इतने झंझट हैं उसके घर परिवार चलाने के। तो घर का जो मालिक है उसकी अपनी परेशानी, और जो घर की मालकिन है उसकी अपनी परेशानी। सबके अपने अपने झंझट हैं। अनेक झंझटों का पालन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। उनके लिए समय कहाँ है इसके लिए? और समय निकले भी तो महत्व तो क्यों देगा भाई? अरे भाई हम खा पी लें, सो लें, आराम से अपना जीवन बिता लें, यही हमारे लिए बहुत है। ये सब क्या लेके बैठ गए आप? ठीक है, हम मानते हैं गुरुदेव को, मानते हैं बाबा को, भक्त हैं हम, उनके पूजा करते हैं, सब कुछ है, हम सत्संग करते हैं, सारी चीजें ठीक है। और ये सब बातें, बेआवाज की आवाज, और ये साज है बेआवाज, श्वास प्रश्वास के तार पे बज रहा है, ये क्या है? क्यों इन सब बातों को महत्व देगा कोई? जरूरत ही महसूस नहीं होती। यही समझा रहे हैं गुरुदेव। आगे कह रहे हैं, सभी व्यक्तियों का कार्य एक सा नहीं होता। कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जिसे व्यक्त करना होता है अव्यक्त को। अव्यक्त की शक्ति का कुछ अंश स्थूल वस्तुओं में देखने को मिलता है। मनुष्य चकित हो जाता है। बेआवाज साज तो स्थूल रूप धारण नहीं करता। ऐसी अवस्था में आश्चर्य बना रहना स्वाभाविक है। मनुष्य ऐसे ही अन्वेषणों में लगा रहता है जो उसे अर्थ या प्रसिद्धि प्राप्त करवाने में सहायक हों। परमार्थ की ओर ध्यान देने वाले भी समय समय पर आते हैं अति अल्प। ऐसे व्यक्ति साधना के द्वारा कुछ अलौकिक अनुभवों की चर्चा कर जाते हैं।
इन अनुभवों से लाभ उठाने वाले व्यक्ति भी अति अल्प हैं। व्यक्ति की पूजा में ही लगे रहते हैं। उस अवस्था में आने का न तो प्रयास ही करते हैं और न उनके अनुभव से लाभ ही उठा पाते हैं। जहां प्रयास नहीं, वहां लाभ कहां? और कितना स्पष्ट समझाएंगे गुरुदेव कि देखो तुम लोग भाई कैसा जीवन जी रहे हो। पूरा इस पैराग्राफ में आईना दिखा दिया हम लोगों को कि तुम देखो, अपने आप को समझो, कैसा जीवन जी रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हो। तो सब व्यक्तियों का कार्य एक जैसा नहीं होता है। हम यह ना समझें कि जो लोग हैं ज्यादातर होंगे ऐसे कि जो जीविकोपार्जन के लिए और इसी में सब कुछ लगा रहते हैं, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सोच के ही आते हैं। उन्हें पता होता है कि जो कुछ भी अव्यक्त है, अभी तक व्यक्त नहीं हुआ, उसे व्यक्त करना है। क्या रूप बनता है? वो जो सृष्टि करता, वो पुरुष, वो अपने आप को व्यक्त करता है प्रकृति के माध्यम से, स्थूल प्रकृति के माध्यम से और सूक्ष्म प्रकृति के माध्यम से। अब जो प्राणी इस स्थूल में छिपे हुए सूक्ष्म की ओर ध्यान देगा और उसके ऊपर आगे बढ़ेगा, तब धीरे धीरे उसे समझ में आएगा कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो सोच के रखते हैं, उनको अपना इस धरा पर आने का उद्देश्य पता होता है। वैसे संत महापुरुष जो अब तक व्यक्त नहीं किया गया, जो अब तक अनुभव नहीं किया गया, उसे अनुभव करते हैं और उस अनुभव को व्यक्त करके चले जाते हैं। तो अव्यक्त की शक्ति का कुछ अंश तो देखने को मिलता ही है स्थूल वस्तुओं में। कितने ऐसे स्थूल के कार्य होते हैं और जिसको हम कहते हैं अरे भाई ये तो चमत्कार हो गया। क्यों हो गया भाई? वो किसकी शक्ति थी? उस अव्यक्त की। अव्यक्त है, वो अज्ञात है, उसकी शक्ति थी वो। और वही व्यक्त जब होती है तो चमत्कार समझ के उसको नमस्कार करता है और चकित हो जाता है। स्थूल में देखता है वो, क्योंकि स्थूल में देखने का ही अभ्यास होता है। किंतु यह जो बेआवाज की आवाज है, यह तो स्थूल रूप धारण ही नहीं करती। तो क्या करे? ये बेआवाज का साज ये तो स्थूल रूप में है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में आश्चर्य तो बना रहना है कि आप क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, वो जब व्यक्त हो जाए और अनुभव में आ जाए तब वो हो सकता है चकित हो जाए, किंतु जब तक समझ में नहीं आती, अनुभव में नहीं आती, तब तक तो आश्चर्य उसका बना रहना ही है। यानी क्या ऐसा होता है? अरे लिख रहे हैं गुरुदेव इतना कुछ, अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है? अरे भाई अपने वश की तो नहीं है, और नहीं है तो ठीक है। उन्होंने तो कह दिया भाई, उनको पता है कि उन्हें तो व्यक्त करना है उस अव्यक्त को जो अब तक व्यक्त नहीं हुआ है। प्रकृति में, प्रकृति उसका व्यक्त रूप है, किंतु जब तक प्रकृति का इस तरह अवलोकन न किया जाए, जब तक प्रकृति किस तरह भज रही है पुरुष को, उसको न समझा जाए, तब तक वो जो व्यक्त हो भी रहा है उसकी क्या भाषा है। जिस तरह प्रत्येक भाव को समझने के लिए किस भाषा में वो भाव व्यक्त हो रहा है, वो समझ में आना आवश्यक है। प्रकृति की व्यक्त करने की भाषा अलग है। और यह सब बातें गुरुदेव ने समझाई प्राकृतिक भजन में, जो लेख हम लोगों ने किया।
और उसका अवलोकन करना और फिर उस भजन के साथ अपने भजन को समाहित कर देना, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि किस तरह जो अव्यक्त हम समझते हैं वो भी व्यक्त ही है, किंतु जब हम उसकी भाषा समझने लगते हैं, यहां जो भाषा है वो सिर्फ स्थूल की नहीं है, यहां भाषा पूरी तरह सूक्ष्म की है। और यह जो लैंग्वेज है उसकी अलग कोडिंग है। जिस तरह आजकल कोडिंग बहुत आ रहा है, एडवर्टीजमेंट, ये कंप्यूटर की होती है कोडिंग। कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, उनकी कोडिंग होती है, किंतु यह जो भाषा है उसको समझना बहुत कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म हर समय परिवर्तनशील है। स्थूल तो है ही, किंतु स्थूल के परिवर्तन में समय लगता है, किंतु सूक्ष्म का परिवर्तन मन एक सेकंड क्या, उससे भी कितने छोटे हिस्से में बदल जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हैं। तो इतना आसान नहीं है, इसीलिए जब तक स्थूल रूप धारण नहीं करता तो आश्चर्य बना रहना स्वाभाविक है, क्योंकि स्थूल की आदत पड़ी हुई है। और जब स्थूल में आता है कुछ तो उसको लगता है अरे वाह, ये तो चमत्कार बता रहे हैं गुरुदेव, किंतु क्या उसमें इंटरेस्ट है उसको, ये निर्भर करेगा। उसमें इंटरेस्ट होता तो उसमें खोज करता, उसमें अन्वेषण करता वो, किंतु वो तो ऐसे अन्वेषणों में लगा हुआ है जिससे उसे या तो अर्थ और या प्रसिद्धि, अर्थ यानी रुपया पैसा मिले, ऐसी खोज में लगा हुआ है, और या उससे प्रसिद्धि मिले, नाम हो उसका, माने अपनी तिजोरी भी भरो और अपना नाम भी करो। इसी में सारी दुनिया लगी हुई है, इसी खोज में भी लगी हुई है। वैज्ञानिक भी उसी खोज में लगे हुए हैं कि एक नया कुछ अन्वेषण कर देंगे तो काफी कमाई होगी। अभी वैक्सीन खोज ली हमने कि खूब कमाई होगी अब तो हमारी, और उसकी अभी कीमत तय नहीं हो पा रही, और इसीलिए अभी बाजार में नहीं आ रही वो, क्योंकि कमाना चाहता है जिसने खोजा है, वो अर्थ के लिए तो अन्वेषण किया उसने। प्रसिद्धि तो मिलेगी बाद में जब वो कामयाब हो जाए, किंतु पैसा तो कमाना ही है। तो वैसे ही अन्वेषणों में लगा रहता है प्राणी। परमार्थ की ओर ध्यान देना साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं है। उसको ध्यान देने वाले तो आते हैं समय समय पर, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह आते हैं, परमार्थ की ओर ध्यान देते हैं और उस अव्यक्त को व्यक्त करना है, यह अपना एक मिशन लेके आते हैं। ये संत महापुरुष होते हैं जिनको पता होता है कि वो धराधाम पे क्यों आए हैं। वो कोई अवतारी नहीं होते हैं, वो हम में से ही एक होते हैं, किंतु उनको लक्ष्य बोध रहता है हर समय, और उसी दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। तो उस ओर ध्यान देने वाले आते हैं समय समय पर, किंतु बहुत कम लोग हैं। और ऐसे व्यक्तियों ने अपनी साधना के द्वारा बहुत कुछ अनुभव पाया, उसका अनुभव किया, और वो अनुभव इस दुनिया के नहीं है, इस लोक के नहीं है, स्थूल की बातें उसमें नहीं है, वो अलौकिक अनुभव है। और अलौकिक अनुभव उनकी बातें कह के, उनकी चर्चा करके, उसे व्यक्त करके वो चले जाते हैं। अब जो अनुभव व्यक्त कर दिया किसी ने, चाहे गुरुदेव ने अपना अनुभव व्यक्त किया और चले गए स्थूल रूप में इस धराधाम से, किंतु इन अनुभवों से लाभ उठाने वाले, यही तो आंखें खोलने वाली बात है, दर्पण दिखाने वाली बात यही तो है कि इन अनुभवों से लाभ उठाने वाले व्यक्ति भी अति अल्प, बहुत बहुत कम,
और इस हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम आसपास देखें हमें समझ में आ जाएगा कितने लोगों को इन सब बातों में इंटरेस्ट है और कितने लोग उस पे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, कुछ अन्वेषण कर रहे हैं, कुछ अपने दिशा निर्देश ले रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत कम है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? दूसरे वे व्यक्ति पूजा में ही लगे रहते हैं, बस उस व्यक्ति की पूजा करेंगे, गुरुदेव की पूजा करेंगे, बाबा की पूजा करेंगे, व्यक्ति पूजा में ही लगे रहेंगे, साकार में ही उलझे रहेंगे, वो स्थूल में ही खेलते रहेंगे, रमते रहेंगे। तो फिर उस अवस्था में आने का कोई प्रयास ही नहीं करते हैं कि उनको भी सूक्ष्म की उस अवस्था का अनुभव करना जहां बे आवाज का जो साज है वो बज रहा है। कोई प्रयास ही नहीं है उनकी ओर से, वैसी कोई सोच ही नहीं है। तो फिर न तो प्रयास करते हैं और न उनके अनुभव से लाभ उठा पाते हैं। तो ये तो प्राणी पर निर्भर करता है कि वो जो अनुभव गुरुदेव अपने लिख के गए हैं इन पुस्तकों में, वाणी में, प्रवचन में, ये सब बातें हम लोग करते रहते हैं। प्रवचन से आकर्षण स्वाभाविक है क्योंकि वो बहुत ही सहज और सरल भाषा में कम पढ़े लिखे लोगों के सामने, उनके सामने जो ऑडियंस होती थी पता है हम सबको, बहनें, गृहस्थी बहनें उस जमाने में कितनी पढ़ी लिखी होती थी और उसी तरह उनको समझाते थे। और जो नहीं समझा पाए वो लिख के चले गए पुस्तकों में कि इनको समझ में शायद ना आए, किंतु मुझे तो पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। मुझे तो अव्यक्त को व्यक्त करना है, भले ही मुंह से नहीं कर पाया तो क्या है, कलम से कर देता हूं, लिख के चले गए। और जहां तक भाव निर्झरणी की बात है, वो तो भाव की विभिन्न अवस्थाओं में जो अनुभव किया गया वो एक उसका रूप है, वो बिल्कुल डिफरेंट है भाव निर्झरणी की वाणी। किंतु ये लेख उन सबसे बहुत कठिन है, बहुत डिफरेंट है। और इसीलिए जो अनुभव गुरुदेव यहां व्यक्त कर रहे हैं तो उस वहां तक पहुंचने का या उसके बारे में कुछ चिंतन मनन करने का, सोचने का कोई प्रयास ही नहीं करते। और जो गुरुदेव के अनुभव उन्होंने लिखे हैं उसे लाभ ही नहीं उठा पाते। और यही कह रहे हैं बार बार कि जहां प्रयास नहीं है वहां लाभ कहां, कैसे लाभ मिलेगा उनको कि मैंने अनुभव किया। गुरुदेव कह रहे हैं मैंने अनुभव किया और मैं अपने अनुभव को लिख के जा रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं, और तुम प्रयास करो, साधना करो, तुम्हें भी अनुभव मिलेगा उसकी कृपा से। यह भावना होनी चाहिए, तब पता लगता है। आगे कह रहे हैं बे आवाज साज की ओर ध्यान देना तो दूर, इसे मान्यता देने वाले भी शायद ही इस धराधाम पर दृष्टिगोचर हो या ना हो। साज बज रहा है, बे आवाज बज रहा है, कोई इसे माने या न माने, और राज तो उसका है, इसे भी कोई माने या न माने। बुद्धि बल पर किसी ने मान भी लिया तो पूर्ण आनंद तो वे व्यक्ति पा न सकेगा जब तक कि यह भावना उसके प्राणों में घर न कर ले। आज मनुष्य को प्राणों की परवाह उतनी नहीं जितनी कि उसे शारीरिक सुख भोग की है। शरीर की गति प्राणों पर आधारित है। जब प्राणों में प्रसन्नता का आभास नहीं तो पृथ्वी पर आवास, वस्तु प्राप्त करने का निरंतर अभ्यास क्या काम आया। और उसी बात को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं
कि बे आवाज का जो साज है उसकी ओर ध्यान देना, तो ध्यान तो तभी देगा जब उसको मानेगा। तो मानने वाले ही नहीं है, इस बात को स्वीकार करने वाले ही नहीं है, तो ध्यान क्या देंगे भाई? ध्यान तो तब देगा, तब सुनेगा तब ना, पढ़ेगा तब ना। वो टाइटल पढ़ के ही बोलेगा तेरा साज या राज बे आवाज, पहले पैराग्राफ में। ये क्या टॉपिक है? अपने वश की नहीं है, छोड़ो। नहीं है, वो मानता ही नहीं इन सब बातों को, तो फिर मानता ही नहीं तो ध्यान क्या देगा? तो ये कह रहे हैं शायद ही मतलब बहुत कम चांस है, बहुत रेयर कि धराधाम पे दृष्टिगोचर हो, दिखाई दे कि हाँ भाई हम मानते हैं इस बात को और हम ध्यान दे रहे हैं इस बात पर। चलो धराधाम पे तो नहीं। बार बार ये बात इसीलिए दोहराई जाती है कि हम यह सोच के बैठ जाते हैं कि गुरुदेव दुनिया वालों के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, उस वक्त वही अवस्था थी, किंतु आज हमारी एक और दुनिया है, और वो है हमारी सत्संग की दुनिया। हमारा एक और परिवार इतना बड़ा हो चुका है, उसमें हम देखें किस तरह की मान्यताएं हैं और किस किस चीजों पे लोग ध्यान देते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी के ऊपर में गुरुदेव आक्षेप कर रहे हैं कि मान्यता देने वाले शायद ही हों अभी सत्संग में भी। हाँ ठीक है, गुरुदेव को मानते हैं तो ठीक है, क्या उनकी सब बात मान लेंगे क्या? हमको जितना उनसे मतलब है हम तो उतना मतलब रखेंगे, हम ये सब बातों में ध्यान नहीं देते हैं, और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और वो स्थिति आज भी कायम है जो गुरुदेव यहां लिख के गए और लोगों के लिए, और वही बातें आज सत्संग में भी विद्यमान है। तो बहुत कम दृष्टिगोचर हो, वैसे तो हो या ना हो, संतों को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इसे मान्यता दे या न दे, ध्यान दे या न दे, हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? साज तो बज ही रहा है और बे आवाज बज रहा है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। कोई माने या ना माने, बज रहा है ये तो, क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं ना, अनुभव लिख रहे हैं। और हम यदि कह दें ठीक है उनका अनुभव होगा, वो तो संत महापुरुष है, उन्होंने अनुभव किया, भाई हम तो साधारण प्राणी हैं, हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? बस प्रयास ही नहीं करते, यही तो कह रहे हैं, प्रयास करते नहीं तो लाभ कैसे उठाएंगे? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तब चीजें उसकी कृपा से मिलती हैं। तो कोई माने या ना माने, साज तो बज ही रहा है बे आवाज, और उसका राज तो है ही हृदय पर। कोई उसे माने या ना माने, उसको भी कोई माने या ना माने, तो क्या किसी के मानने या ना मानने से वो साज बजना बंद हो जाएगा? किसी के मानने या ना मानने से हृदय पर वो राज करना छोड़ देगा? ये अलग बात है कि वो हृदय पर राज करता है और हम राजाज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जिस तरह भौतिक जीवन में जो भी राजाज्ञा यानी राजपाट संभालने वालों ने जो नियम कायदे कानून बना रखे हैं उसका उल्लंघन करते ही रहते हैं, वैसे भीतर में भी हृदय में भी वो राज कर रहा है, किंतु हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं, अपनी चलाते रहते हैं, सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, इस बात को मानते ही नहीं कि वही हमारे हृदय पर राज कर रहा है। तो कोई माने या न माने, राज तो उसी का है। और कोई अगर बुद्धि बल पे मान भी ले इन सब बातों को, तो भी क्या है, पूर्ण आनंद तो नहीं मिलेगा उसको। पूर्ण आनंद तो तभी मिलेगा जब ये भावना पूरी तरह गहराई में प्राणों तक पहुंच जाए, और पहुंच ही न जाए, जिसको समझ रहा है कि वो हृदय में वास कर रहा है, हृदय पर उसका राज है,
उसे प्राणों में अनुभव करे कि प्राणों पर उसी का राज है, प्राणों में भी वही वास करता है, वही प्राणों में उसका घर है। जब तक यह अवस्था नहीं बनेगी तब तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा व्यक्ति। किंतु मनुष्य को तो प्राणों की परवाह है नहीं। दिन है या रात है, शारीरिक सुख भोग के लिए सब वस्तुएं इकट्ठी करते रहो, खूब कमाते रहो, करते रहो। प्राण जाए तो जाए, कोई नहीं होगा तो ठीक है, इलाज करवा लेंगे डॉक्टर से, इतने इलाज उपलब्ध है। तो कमा क्यों रहे हैं हम? इसीलिए तो कमा रहे हैं कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए इलाज करवाने की। परवाह नहीं है। शारीरिक सुख भोग की जितनी परवाह है उतनी अपने प्राणों की परवाह नहीं है। वो समझ ही नहीं पाता कि यह जो शरीर जो गतिशील है उसकी गति जो है वो प्राणों पर ही आधारित है। ठीक है, श्वास आ रही है, जा रही है, ये तो स्थूल रूप है उसका। किंतु यदि प्राणों में प्रसन्नता का भाव नहीं, यानी सूक्ष्म प्राण जो हैं, वहां यदि हमें प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, तो फिर आनंद कब आएगा? आनंद तो अभी कोसों दूर है, बहुत दूर है। अभी तो शारीरिक सुख में ही लगे हुए हैं। तो कहां से मिलेगी ये सब चीजें? कैसे अनुभव मिलेंगे ये? तो प्राणों में प्रसन्नता का आभास नहीं जब, तो फिर पृथ्वी पर उसका जो आवास है, रहना जो है, और वस्तु प्राप्त करने का निरंतर अभ्यास क्या काम आएगा? चाहिए तो वस्तुएं चाहिए, लगा हुआ उसमें बस, तो निरर्थक है, किसी काम नहीं आता। क्या काम आया भाई? इतना कमाया धमाया, बोल तो देते हैं सब लोग, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। तो फिर क्यों लगे हुए हो उसमें? क्यों पागलपंथी में हो? पैसे के पीछे पागल है, नाम के पीछे पागल है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बार बार गुरुदेव समझाते हैं कि अर्थ और प्रसिद्धि, पैसा और नाम, यही चाहिए उसको, और इसी के पीछे लगा हुआ, और प्राणों में कोई प्रसन्नता का आभास नहीं। पृथ्वी पे रह रहा है और कुछ जो भी कर रहा है सुबह शाम वस्तु प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो क्या काम आने वाला है? उसके कोई काम नहीं आने वाला। प्राण तो ऐसे ही रह जाएंगे, बुझे बुझे से, थके थके से, और जब जाएगा इस संसार से तो फिर जो पहले भी कहा इसी लेख में, अफसोस करता हुआ, हाथ मलता हुआ यहां से विदा होगा। आगे कह रहे हैं, श्वास चल रहा है अतः प्राण है, किंतु प्राण कहां है और किस प्रकार ये संपूर्ण शरीर को संचालित कर रहे हैं, इसका बोध भी अति अल्प को ही होगा। वैद्य आएंगे और कहेंगे, यदि हम नहीं जानते तो रोग की दवा देकर रोगी को निरोग कैसे करते हैं। विज्ञानी आएंगे और कहेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया पर प्राणी के प्राण अवलंबित हैं। ठीक है, जिसकी जहां तक जानकारी है वह वहां तक की बात कहेगा ही, किंतु स्थूल प्रकृति का पुजारी सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि को क्या जाने। जहां स्थूल का ही राज, वहां तेरे राज की महिमा को क्या जाने और क्यों माने। मानने में अहंकार को श्री चरणों पर अर्पित करना पड़ता है। अहंकार तो इन प्राणियों का मूल धन है। यदि ये इसे खो बैठे तो इनके पास रहेगा ही क्या।
और यही समझा रहे हैं कि श्वास आ रही है, जा रही है, चल रही है, मतलब श्वास। तो लोग समझते हैं प्राण है प्राण, किंतु कहाँ है भाई ये प्राण? कहां पर टिके हुए हैं? कौन सी जगह है वो? और किस प्रकार से ये प्राण संपूर्ण शरीर को संचालित कर रहे हैं? बहुत कम लोगों को इस बात का बोध होगा। बोध शब्द कहा है गुरुदेव ने, यानी प्राणों का बोध। अभी तो मन का ही पता नहीं कि मन कहां पर है। ठीक है, बता दिया गुरुदेव ने, पहले तल्ले पर है। तो क्या पहुंचे पहले तल्ले पर? देखा, सुना, समझा मन को? तो ये एक सूक्ष्म की ऐसी यात्रा है कि किस प्रकार प्राण कहाँ स्थित हैं और किस तरह से पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को इसका बोध होता है, क्योंकि अगर प्राणों तक पहुंच जाए कोई, तब वो प्राणों का साथी, वो दूर नहीं है, फिर बिल्कुल वही है, अपना परिचय अपने आप दे देगा। और जिसे कहा जाता है कि प्राणों का बोध हो गया, तो वो साथी भी अपना बोध दे ही देता, वो आत्मा। तब समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या है, सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। वैद्य आएंगे, कहेंगे भाई हम जानते हैं प्राण कहाँ है, नब्ज देखते हैं, वो नाड़ी देखते हैं, और फिर हाँ ये देखो ना, ये रहे। तो उसमें क्या देखा आपने? 3 अवस्थाएं देखते हैं नाड़ी में। पित्त क्या है, कफ क्या है, वायु क्या है, प्राण कहाँ भाई? बोले नहीं, हम जानते हैं, प्राणों से ही संचालित हो रहे ये। हम अगर नहीं जानते तो कैसे हम रोगी को निरोग कर देते? विज्ञानी भी आएंगे, चाहे आप डॉक्टर के पास जाएं, जिन्होंने विज्ञानियों की जितनी रिसर्च की बात होती है, इतनी खोज करके इतनी दवाइयों का आविष्कार किया है, कहेंगे भाई ये तो क्रिया प्रतिक्रिया है, भीतर कोई क्रिया हो रही है और हम देते हैं कुछ ऊपर से मेडिसिन, तो प्रतिक्रिया स्वरूप अपने आप ही मालूम पड़ता है, और इसी के ऊपर प्राणी के प्राण अवलंबित है। कुछ भी समझने समझाने के लिए, क्योंकि जिस दिन क्रिया के बाद प्रतिक्रिया नहीं होगी तो प्राण टिकेंगे नहीं। क्रिया क्या है? श्वास का आना। प्रतिक्रिया क्या है? श्वास का जाना। यह आवन जावन लगी हुई है श्वास की, और उसी को ये कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, और इसी के ऊपर में प्राणी के प्राण अवलंबित हैं, यानी टिके हुए हैं। तो कोई बात नहीं है, सही है, ठीक है, जिसकी जितनी जानकारी है वो तो वहीं तक की बात कहेगा ना, क्योंकि यह तो स्थूल के रूप है, ये स्थूल प्रकृति है। चाहे वो वैद्य रोग किसका इलाज कर रहा है, वो शरीर का कर रहा है, स्थूल का। और ये जो क्रिया प्रतिक्रिया किसके बारे में कह रहे हैं, ये भी स्थूल के लिए कह रहे हैं, स्थूल प्राणों के लिए। किंतु जो सूक्ष्म प्रकृति का पुजारी है, वो न समझेगा इसको। जो स्थूल प्रकृति का पुजारी है, स्थूल में ही खेलता है, स्थूल में ही रमता है, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही ज्ञानी विज्ञानी हो, वैद्य हो, डॉक्टर हो, तो वो स्थूल प्रकृति तक सीमित है उनकी नॉलेज। हाँ, सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि कैसे जानेंगे वो? उसको तो वही न जानेगा जो इस ओर खोजेगा। तो जहां स्थूल का ही राज है, यानी चारों ओर स्थूल ही स्थूल की बातें होती हैं, साकार ही साकार की चर्चा होती है, जहां मूर्ति और तस्वीर को ही सब कुछ भगवान मान लिया जाता है, तो वहां तेरे राज की महिमा को क्या जाने और क्यों मानेगा ही क्यों? तो जानना तो बहुत बाद की बात है, पहले मानेगा तभी तो जानेगा। जो समझाया अनमाने अनजाने में
कि मानता ही नहीं, उसको सम्मान ही नहीं देता। तो जानेगा तो क्या? जानेगा तब ना जब संज्ञान में आएगा, थोड़ा होश आएगा उसको कि मैं कौन सी राह चल रहा हूं, कैसा जीवन जी रहा हूं। तो कैसे कैसे जाने और क्यों माने? क्यों माने? क्योंकि मानने में तो भाई अहंकार को तो गिराना पड़ेगा, पूरी तरह से अपने प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करना पड़ता है, पूरी तरह से। आधा अधूरा करेगा तो आधा अधूरा पहुंचेगा, त्रिशंकु की तरह लटका रहेगा बीच में। नीचे जमीन है यानी स्थूल है, और ऊपर आकाश है यानी सूक्ष्म है, और लटका हुआ है बीच में। पूरी तरह समर्पित होगा, तब तब उस चरणों की महिमा और किस तरह से उसका राज हृदय पर, और किस प्रकार अपने प्राणों का समर्पण किया, ये सब चीजें उसको अनुभव में आने लगती है। तो मानने में तो अहंकार को अर्पण करना पड़ता है चरणों में, और वो यदि अर्पण कर देंगे तो फिर ये तो मूलधन है इनका भाई। इसी मूलधन का तो ब्याज खाते हैं। अपने अहंकार को दिखा दिखा के अपने नाम के ऊपर ही तो पूरा इनका बिजनेस चल रहा है। चाहे वो दुनियादारी वाले हों, एक ब्रांड नेम बना लिया अपना, वो ब्रांड नेम चल रहा है, वो दुनिया में भी है। और फिर धर्म के नाम पर भी एक ब्रांड नेम बना लिया, उसी पे इसका बिजनेस चलता है इनका। और फिर यही अहंकार पालते रहते हैं, अपना नाम चाहिए इनको। तो वो अगर खो देंगे तो क्या बचेगा इनके पास? स्वाभाविक प्रश्न किया गुरुदेव ने। तो इसलिए छोड़ना ही नहीं चाहते अहंकार, क्योंकि अहंकार ही इनकी पूंजी है, यही मूलधन है। और यही दिखा दिखा करके अपने अहंकार को ये अपनी कमाई कर रहे हैं। बस यही पूरा करते हैं आज। कल के लिए थोड़ा सा बचा है, तो बाद में यदि समय रहेगा तो लेख से संबंधित और या फिर दूसरे प्रश्न कुछ भी होंगे, जो जिज्ञासा होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, ये कल का पेंडिंग है, पहले इनको अटेंड करेंगे। चंदा भाई। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, मैं मतलब कल वाला ये चौथा पैराग्राफ था कल वाला में, नवीन क्या है इस दुनिया में कहना कठिन है। रूपांतर को यदि नवीन कहा जाए तो कहने वाला व्यक्ति कुछ अंशों में उचित ही बात कहता है। तो इसमें रूपांतर के लिए जैसे थोड़ा शब्द मतलब ऐसे स्थूल में थोड़ा कोई वस्तु का रूप हो जाता है, अंतर हो जाता है, वो रूपांतर हो जाता है। तो यहाँ इसमें रूपांतर को मेरे तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे आप कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसको दूसरे उदाहरण देकर समझाते हैं, तो वो मतलब हुआ क्या रूपांतर का? रूपांतर का मतलब होता है, जो मैंने तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बताया था, जहां तक मुझे याद है कल, कि इस संसार में सिर्फ दो ही चीजें हैं, ये विज्ञान कहता है। एक है एनर्जी और दूसरा है मैटर। यानी एक तो शक्ति है और दूसरी वस्तु है। यानी शक्ति जो है उसका रूपांतर होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक से दूसरे में जो दिखाई नहीं देती चीजें, वो जब दिखाई देने लगती हैं, इंद्रिय गोचर हो जाती हैं, तब वो रूप उसका बदल जाता है। रूपांतर मतलब रूप बदलना, यानी सूक्ष्म से वो स्थूल में आ गया। और जब वो उसने पहले उसको समझा ही नहीं था और वो स्थूल में ही उलझा रहता था, तो उसको समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या बातें कह रहे हैं। किंतु जब उसको थोड़ा अनुभव में आने लगा तो उसको लगता है ये तो नई बात है,
तो नया क्या है? नया कुछ नहीं था वो पहले, उसके भीतर उसका रूपांतर हुआ है। यानी सूक्ष्म को उसने अब समझना शुरू कर दिया, यानी अब उसे भी अनुभव मिलने लग गए। जो बातें बार बार आती हैं कि नवीनता कहाँ है, नवीन कुछ भी नहीं है, नवीन एकमात्र अनुभव है जो पहले नहीं हुआ। और वो अनुभव तभी मिलता है कि पहले हम उसको स्थूल के रूप में अनुभव करते थे, अब हम उसको धीरे धीरे सूक्ष्म में करने लगे। और जैसे जैसे उसका और रूपांतर होता जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से फिर सूक्ष्मतम, तब हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब हमको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो सब बातें बहुत नई लग रही हैं, अनुभव में आ रही हैं। ये है रूपांतर। उसका रूपांतर होगा ना? जी हाँ। अच्छा, अब समझ में आई बात, समझ में नहीं आ रही। रूपांतर मतलब रूप का बदल जाना, रूप में अंतर आ गया। अच्छा, रूपांतर, रूप अंतर, यानी रूप में अंतर आ गया। पहले किसी और रूप में था और अब किसी और रूप में आ गया वो। एक बात और, आज ये बात आई बे आवाज साज, हाँ तो जी। किस लिए आया ये सब? साज के लिए आया कि बिना आवाज की साज? ये साज किसी तो व्यक्ति है के ही लिए ना, आया बे आवाज? वो साज जो है श्वासों का तार है, ये बताया फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताया गुरुदेव ने इस लेख के, है ना। हाँ, हाँ, पहली लाइन में पढ़ दे रहा हूं कि आज तेरा साज बज रहा है श्वास प्रश्वास में, और बे आवाज बज रहा है। ये सब बताया शुरू में ही एकदम। अच्छा, उसका, अच्छा, आवाज मतलब अंदर जो बज रही है उसकी आवाज हमने सुनाई नहीं दे रही। सुनती नहीं है, स्थूल में नहीं है, आप उसको अनुभव कर सकते हो। ये नई नई बातें गुरुदेव लिख रहे हैं, तो जैसे जैसे आपको अनुभव आते जाएंगे वैसे वैसे आपका अनुभव, उसका रूपांतर होता चला जाएगा, और आप समझते जाओगे कि हाँ, किस प्रकार से अब मुझे सूक्ष्म में अनुभव मिल रहे हैं। देखो क्या है कि जो बातें हमेशा से होती रहती हैं कि स्थूल के साथ लगी हुई है हमारी ज्ञानेंद्रियां, और वो ज्ञानेंद्रियां जो है वहां से शुरू करने का अभ्यास हमको है कि हमने आंखों से कुछ देखा और हमें बहुत लुभावना लगा और हम एकदम उसमें खूब आनंदित होने लग गए। किंतु जब हम पूरी तरह सूक्ष्म में ही रमण करने लगेंगे, विचरण करने लगेंगे, तब मालूम पड़ेगा हमको कि वो बे आवाज क्या है। बे आवाज मतलब कान से नहीं सुनती वो आवाज, किंतु अनुभव में आती है। हाँ, अनुभव में आती है। जी ठीक भैया, बहुत सुंदर से क्लियर हो गया, समझ में नहीं आ रही थी बात। नहीं, थैंक यू चलो, भैया। कृपा है गुरुदेव की, समझ में आ गया, अच्छी बात है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अजय बंसल। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये आज भी परमार्थ की बात आई थी और पहले भी आई है, तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, परमार्थ क्या है और हम क्या करें कि उस दिशा में बढ़ें। अर्थ मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। और वो रुपया पैसा स्थूल का है। परमार्थ जो होता है वो सूक्ष्म में होता है, यानी वो स्थूल का अर्थ नहीं है, स्थूल का धन नहीं है, वो सूक्ष्म का धन है, वो परम अर्थ है। अर्थ और परम अर्थ यानी सूक्ष्म का धन है वो। अर्थ यानी धन, रुपया पैसा। तो जितना आप सूक्ष्म के धन की ओर ध्यान देंगे उतना ही आप परमार्थ की ओर ध्यान देते हैं। नहीं तो साधारण प्राणी तो दुनिया में आता है, उसको तो अर्थ और प्रसिद्धि यही चाहिए, और जो कुछ भी खोज करता है, अन्वेषण करता है, वो अपने नाम के लिए और या पैसा कमाने के लिए करता है।
किंतु जो परमार्थ की ओर ध्यान देते हैं वो भी आते हैं समय समय पर, बहुत कम लोग होते हैं। यानी परम अर्थ वो जानते हैं कि यह जो धन है ये तो यहीं रह जाएगा, इसके लिए मैं नहीं आया हूं, यह तो भौतिक धन है, स्थूल का है। सूक्ष्म का जो धन है वही परम धन है, वही परमार्थ है, उसकी कमाई करनी है। ये जो दूसरों का भला करना वो भी परमार्थ कहलाता है? नहीं। किस लिए भला कर रहे हैं हम? क्या नाम के लिए या लाभ कमाने के लिए? क्योंकि भला भी जो है ना उसको उलट दो आप, क्या है? भला शब्द क्या है? लाभ। जितने एनजीओ के नाम से चले हुए हैं, देखो आप, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हम, आप देखो लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं और अपने नाम के लिए कम कर रहे हैं बस, और बोलते हैं हम तो दूसरों का भला कर रहे हैं, हम एनजीओ हैं हम तो। समझ में आ गई बात? हाँ भैया, प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर है अब पूरा करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक। हरिओम 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 सबको। हरिओम सबको। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सब